हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। इस कोट में श्री प्रभुपाद एक बहुत सुंदर प्रिंसिपल हमें बताते हैं, जो भक्ति में प्रगति के लिए और अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर पार्वती जी को कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चन। सभी देवों की आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना सबसे उत्तम है, लेकिन तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चन, लेकिन उनसे भी उत्तम जो है वो उनके भक्तों की प्रशंसा करना, पूजा करना, सत्कार देना। और भगवान स्वयं कहते हैं, यमे भक्त जना पार्था न मे भक्त जना तते जना मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता समय भक्त अपोमता। कि हे पार्थ, जो अपने आप को मेरा भक्त कहते हैं वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो वास्तव में मेरे भक्त हैं। भक्तों का बड़ा महत्व है और उनका गुणगान स्वयं भगवान गाते हैं। श्री राम ने लंका पर विजय पाई तो वानरों को कहा कि तुम्हारे बल में रावण मारे हो, कि तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा। और जब श्री राम अयोध्या आते हैं, उनके साथ हनुमान जी, नल नील, अंगद, सुग्रीव ये कुछ होते हैं, तो उनकी इंट्रोडक्शन वशिष्ठ जी से कराते हैं। सुन मुनि सखा ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे भय समर सागर कहूँ बेरे। कि मुनिनाथ, ये जो मेरे सखा है सब के सब, ये वास्तव में समर सागर में जो सागर युद्ध का सागर था उसमें पेड़े के समान बन गए। तो भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा स्वयं करते हैं, अच्छा लगता है उन्हें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने समझाया युद्ध के बाद, जब उन्हें विषाद हो गया, दुख हो गया, परेशानी हो गई कि मेरे कारण इतने लोग मारे गए। कृष्ण ने समझाया और गुरुओं ने समझाया, नहीं समझ में आया। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त महाजन भीष्म पितामह के पास उनको लेकर गए। उनके उपाख्यान से, उनके उपदेश से युधिष्ठिर का जो शोक था मिटा। क्या अर्जुन की भांति कृष्ण के उपदेश से युधिष्ठिर का शोक नहीं मिट सकता था? नहीं मिट सकता था, लेकिन कृष्ण उनके हृदय में विराजमान थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये शोक भीष्म पितामह के उपदेश से मिटे, उनकी ख्याति के लिए, उनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में बैठे द्वारका में, वहां उनके पास युधिष्ठिर महाराज का एक दूत आया। उन्होंने कहा कि कृष्ण को उन्होंने निमंत्रित किया राजसूय यज्ञ करने के लिए, उनका निमंत्रण लेकर आए। उसी समय जरासंध ने जो कुछ राजा कैद किए हुए थे मगध में, उन्होंने अपना एक संदेश भेजा कि कृष्ण आप हमारी रक्षा करो। सेम टाइम दोनों मैसेंजर आए। कृष्ण ने उद्धव से पूछा कि उद्धव मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण भगवान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो मान देते हैं अपने। तो उद्धव ने कहा कि भगवान आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप, मैं जानता हूँ क्यों पूछ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप पहले युधिष्ठिर के पास जाइए, वहीं से फिर ऐसी परिस्थिति बनेगी कि इन राजाओं का भी कल्याण हो गया। वहां गए, फिर जरासंध का वध हुआ, वो भी मुक्त हो गए। और चैतन्य महाप्रभु एक बार वल्लभाचार्य महान भक्त है, वो आए महाप्रभु के पास और महाप्रभु की प्रशंसा करने लगे। महाप्रभु आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कीर्तन करता, आपके जैसा भावुक, आपके जैसा प्रेमी। तो महाप्रभु ने कहा नहीं,
ये गुण मैंने अपने भक्तों से सीखे हैं। नाम की महिमा मैंने हरिदास ठाकुर से सीखी है। वो जानते हैं कि नाम की महिमा क्या। स्वरूप दामोदर, ये जो दर्शन है, फिलॉसफी है भक्ति की, ये मैंने इनसे सीखी है। रस तत्व क्या है, ये मैंने रूप गोस्वामी से सीखा, रमन राय से सीखा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों को श्रेय देते हैं, स्वयं श्रेय नहीं लेते। और एक बार मुकुंद दत्त, जो उनके बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्होंने कहा कि महाप्रभु, मैं चाहता हूं कि सारे जीवों के जो पापों के फल हैं वो मेरे को मिल जाए। वासुदेव दत्त, आई एम सॉरी, वासुदेव दत्त, और आप इन सब का उद्धार कर दीजिए, इनको सबको। महाप्रभु की आंखों में आंसू आ गए। वासुदेव दत्त, तुम्हें इनका पाप फल लेने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे। और ये लिखा है चैतन्य भागवत में कि महाप्रभु जब अपने भक्तों की प्रशंसा करते थे, ऐसे प्रशंसा करते थे जैसे उनके 5 मुख हो। लेकिन वासुदेव दत्त की जो उन्होंने प्रशंसा की, तो ऐसे प्रशंसा की उन्होंने कि तुम प्रहलाद हो, तुम सबसे उत्तम हो, जैसे उनके 1000 मुख हो। तो इन सब दृष्टांतों से हमें पता लगता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों की प्रशंसा करते हैं। और जब कोई और उनके भक्तों की प्रशंसा करता है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तो भक्त और भगवान के बीच में एक कंपटीशन चलता रहता है। भक्त भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और भगवान भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। तो हमें अपने साथी भक्तों के गुणों को देखना चाहिए, उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए, और जो सीनियर भक्त हैं उनकी सेवा करें, जो समान है उनसे मैत्री करें, और जो हमारे से जूनियर है उन पर हम कृपा करें। इस प्रकार यदि हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे तो प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं, भगवान हमसे बड़े प्रसन्न हो। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू।